नहमदो व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और ना अब आप कुछ सुनने के मूड में हैं और थक मैं भी गया हूँ, लेकिन क्योंकि इतनी दूर से बुलाया गया है इसलिए कुछ एक बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारे स्टेज पे जलवा फरमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, डॉक्टर अंजुम कादरी साहिबा और अहमद सरवर साहब और मेरे दोस्त जो मेरे साथ आए हैं और मेरे सामने बैठे पेरेंट्स, बच्चे और सबसे खुशगवार जो यहाँ से दिख रहा है वो ये है कि बच्चियाँ बहुत भारी तादाद में बैठी हैं। जिस कौम में बच्चियाँ पढ़ने की जब ठान लेती हैं तो ये उस कौम के सॉल्यूशन की तरफ पहला स्टेप होता है। हम एक ऐसी कौम बनकर रह गए हैं जो मुशायरों में ही थी, मुशायरे ही सुनती थी। मुशायरे और शेर और शायरी ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उल्टा हर इनकलाब जो है वो शेर और शेर के पीछे की फ़िलॉसफी से आया है। लेकिन धीरे धीरे एक बेहतरीन और खुशगवार चेंज हम में आ रहा है और हमारे जो कौम की नई लीडरशिप है वो अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। लेकिन हम एक ऐसी कौम है जो किताबें नहीं पढ़ती। आप में से अगर पहला सवाल मैं जो पूछूं और यहीं से अगर शुरू करूं कि स्कूल छोड़े हुए लोग जो स्कूल से बाहर आए हैं, आपके घरों में कितनी किताबें हैं जो आपने कभी ग्रेजुएशन के बाद या स्कूल छोड़ने के बाद कभी पढ़ी? ऐसी कितनी किताबें हैं? तो आपका जवाब होगा कि आपके पास शायद पिछले 10 साल में आपने 2 किताबें भी नहीं खरीदी हैं। और अगर 2 किताबें खरीदी हैं और अगर वो दीनी किताबें नहीं हैं तो वो रॉन्ग सब्जेक्ट की किताबें खरीदी। लेकिन अगर आपसे मैं यही सवाल दोहरा के पूछूं कि पिछले 10 साल में आपने अपने परिवार के बिरयानी या लजीज खाने के इंतजाम में कितना पैसा खर्चा किया है, तो आपके चेहरे पे जो है वो हल्की सी मुस्कुराहट आने लगती है। वो कौमें जो किताब खरीदती हैं, किताब पढ़ती हैं, किताबों पर सोचती हैं, वो एक ऐसे बीज को बोती हैं जो आने वाली नस्लों को लहलहाती फसल लेता है। लेकिन पिछले 10 से 20 सालों से हमारा कारनामा कुछ ऐसा रहा है कि हम ऐसे किसान हो गए हैं कि वो किसान जो अपना ही बीज खा लेता है। हमने उन बीजों को बोया नहीं, उससे कोई फसल निकल कर आई नहीं और आज हम जहां पहुंचे हैं बस वहां पहुंच कर रह गए। आपको पता है ये वो कौम है जिसकी पहली आयत इकरा थी, ये बात हर स्पीकर बताता है। पर आपको एक बात नहीं मालूम, ये वो कौम है जिसके सबसे ज्यादा अफराद इस वक्त जेलों में है। और वो लफ्ज सही नहीं है कि वो जेलों में है, बल्कि पूरा सेंटेंस गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक ये है कि ये वो कौम है जिसके सबसे ज्यादा बेगुनाह अफराद जेलों में है। ये वो कौम है जिसके अफराद को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। और ये वही कौम है जिसके पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में कैद होकर आए कैदियों को इस बात पर आजादी दे दी थी कि हर कैदी 2 मुसलमानों को पढ़ा दे। दुनिया में इतनी खूबसूरत जमानत न इससे पहले कभी आई थी न उसके बाद कभी आई है। और आज हमने पढ़ना छोड़ दिया तो हमारा ही केस बोर्ड पर नहीं लगता है। हमने पढ़ना छोड़ दिया तो या रसूलल्लाह, आज समझ में आता है कि जमानत के एवज में जब दुश्मन कैद होकर आए थे तो आपने उनको इस बात पर जमानत दी थी कि एक दुश्मन
2 मुसलमानों को पढ़ा दे तो मैं भी जमानत देता हूं। आप ये इशारा कर रहे थे 2022 की तरफ कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बेगुनाह जेलों में भर दिए जाओगे और तुम्हारी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। हम मस्तमय लोग हो गए हैं, हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। हम चाहकर भी कुछ करना अगर चाहे तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर लेते हैं कि कहीं से आया हुआ कोई मैसेज जो व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में आया है, हम उठाकर उसके बाकी के ग्रुपों में डाल देते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई कहीं देख लेगा, कोई कहीं कुछ कर देगा। एक बात याद रखना, जिन कौमों में किताबों का आना बंद हो जाता है उन कौमों में नए आइडियाज का आना बंद हो जाता है, और जिन कौमों में नए आइडियाज का आना बंद हो जाता है उन कौमों की जमानत, उन कौमों की जमाने में कोई हैसियत नहीं होती। आज ये इतना बड़ा मजमा जो यहां बैठा है और जिस वजह से जमा किया गया, अगर वो वजह पर कल से आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं आपकी आंख में आंख मिलाकर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ अरसा जाने दीजिए, इस मजमे को दोबारा जमा भी नहीं होने दिया जाएगा। ये जो आप सोच कर बैठे हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, वो अपने आप उस दिन ठीक होगा जब आपके बच्चे और बच्चियां, इनके कदम उस पढ़ाई की तरफ जाएंगे जिस पढ़ाई से इंसानियत को और पूरे देश को और पूरे समाज को किसी तरह का फायदा पहुंचता है। आज हम उस दोराहे पे खड़े हैं कि अल्लाह के वलियों का नाम लेने वाले अगर अल्लाह के वलियों के उर्स में उनके नाम से मेडिकल कैंप नहीं लगाएं, फ्री में ऑपरेशन ना करे, तो वो वलियों का नाम भी धीरे धीरे और आपके अपने बुजुर्गों का नाम भी धीरे धीरे सफाई हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन एक चीज और है जो खासकर मैं बच्चियों से कहना चाहता हूं, हम ये मान कर बैठे हैं कि अच्छे स्कूल में या किसी स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ाई कर लेने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पर जवाब कुछ और है। आप जितना भी पढ़ लें और जिस रवानगी से और जिस लय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी वो पढ़ाई किसी काम आने वाली नहीं है। क्यों? आप इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारी किताबों को रटने के कंपटीशन में बैठे हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम विकिपीडिया है, आपने अपनी जिंदगी में 670 पेज की एक किताब खत्म नहीं की होगी और विकिपीडिया पर हर घंटे 67,000 पेजेस अपडेट होते हैं। आप रटने के जिस कंपटीशन में हैं, उस कंपटीशन को ही विकिपीडिया ने खत्म कर दिया। आप जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, इम्तिहान की तैयारी में कोई चीज जितनी बार दोहरा सकते हैं, आपके दोहराए हुए हर लफ्जों से अच्छी जानकारी इस वक्त इंटरनेट पर है और वो फ्री है, और मशीनें वो इंसानों से आगे निकल रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये दिल्ली की बात होगी या अमेरिका की बात होगी, हम तो उदगीर में हैं, हम अभी सेफ हैं, पर वो मशीनें इस वक्त आप अपने जेब में लेकर बैठे हुए हैं और वो मशीनें धीरे धीरे आप पर काबू पा रही हैं और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। पहले एक सवाल हुआ करता था कि घर में आपको सबसे अच्छा कौन समझता है, तो अक्सरियत में बच्चियों से जवाब आता था कि वालिद, हमारे जो फादर है वो हमको सबसे अच्छा समझते हैं। और यही सवाल जब लड़कों से करो तो लड़के खुश होकर कहते थे कि मां और अम्मी से अच्छा दुनिया में हमको कोई नहीं समझता।
लेकिन अब वो ज़माना भी चला गया। आप सीधा हाथ अपने दिल पर रख कर बताइए कि क्या घर में आपको आपके वालिद सबसे अच्छा समझते हैं या आपकी वालिदा सबसे अच्छा समझती? जवाब है नहीं, आपको घर में यूट्यूब सबसे अच्छा समझता है और आपके मिजाज के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से वो आपको वीडियो सजेस्ट करता है। आप अपने स्कूल में 4 लेक्चर बैठ नहीं पाते और यूट्यूब ने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है कि जो इंसान यूट्यूब पर एक वीडियो देखने आया वो 37 वीडियो देखकर वापस गया। क्यों? आपको देखकर, आपको समझकर, आपके डेटा को गैदर करके यूट्यूब ने आपकी एक पूरी प्रोफाइल तय की हुई है और वो आपके मिजाज को अब उसी तरह के वीडियो दिखा दिखा के और पक्का कर रहा है। यानी अगर आपके साथ हो रही नाइंसाफी से डरते हैं और व्हाट्सएप पे किसी ने आपको एक नाइंसाफी का वीडियो भेज दिया और आपने खोल कर देखा, तो यूट्यूब उस पैटर्न को उठा लेता है। अब जितनी बार आप यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, वो आपको नाइंसाफी और नाइंसाफी और नाइंसाफी दिखा दिखा कर आपके दिल को डीमोटिवेट कर देता है और वो आपको ये बात समझा देता है कि आपके साथ, आपके समाज के साथ सिर्फ नाइंसाफी होगी, आपको कभी इंसाफ मिल ही नहीं सकता। उन मशीनों ने किताबों की जगह ले ली और हम क्या बनकर रह गए? हम या तो इम्तिहान के लिए रटने वाली एक मशीन या टिकटॉक पर नाचती हुई एक कौम बनकर रह गए। आपने कभी टिकटॉक पर बैन जब लगा है तो आपने कभी उस पर गौर किया? जितनी बार उस टिकटॉक को स्क्रॉल करो, हर तीसरा वीडियो इसी कौम से आता था। और आपको पता है क्यों आता था? टिकटॉक चाइना ने बनाया इसलिए था कि हर तीसरा वीडियो हिम्मत बढ़ाने वाला, कुछ करने वाला चाइनीज के लोगों को दिखाया जा सके, ताकि उनकी नस्लें वो बार बार हिम्मत बढ़ाने वाले वीडियो को देखकर कोई हिम्मत का काम कर सके। जब वो चाइना में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और लोगों की हिम्मतें बढ़ने लगी तो उन्हें एक मजाक सूझा। उन्होंने सोचा क्या ये टिकटॉक बाकी दुनिया को दिखाते वक्त हम उनका माइंडसेट निगेटिव डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो हिंदुस्तान में, अमेरिका में हर तीसरा वीडियो उन्होंने नाचने गाने का दिखाया और जितनी बार आप वीडियो बदलते और उसमें कोई नाचता हुआ दिखता जिसके मिलियंस में व्यूज होते, तो सबकॉन्शियसली धीरे से आपका दिमाग ये मानने लगता कि नाचने और गाने में हम बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं। बस फिर क्या था? टिकटॉक के कुछ वीडियोस को बार बार यूं दिखाया गया कि 1 से 2 और 2 से 3 साल में, एक दिन में 84,000 से ज्यादा नाचने और गाने के वीडियोस अपलोड होने लगे। आप बताइए 24 घंटों में उतने मिनट नहीं होते जितने मिनट वो नए नाचने गाने के वीडियोस अपलोड होने लगे। ये जो आपकी समझ और आपकी पकड़ पे मशीनों ने कब्जा कर लिया है, आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना अगर नहीं पाएंगे और इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे तो बहुत देर हो चुकी है। तो फिर इसे तोड़ने और बदलने का तरीका क्या है? कभी उदगीर में ये एग्जाम्पल देते समय मुझे डर लगता है कि आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे जो चीज अगली मैं आपको बताने वाला हूं। एक मशीन है 3,500 रुपए की, शायद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों ने उस मशीन को देखा होगा। उसे एलेक्सा कहते हैं। एलेक्सा को आप एलेक्सा कह के इंटरनेट से जोड़ दीजिए और एलेक्सा कहकर उससे कोई भी सवाल पूछिए, एलेक्सा इंटरनेट से पढ़कर वो जवाब आपको बताती है। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी किस सदी ईसवी में दुनिया में आए थे? एलेक्सा उसका जवाब देती। पूछा उदगीर का किला
बहमनी सल्तनत से कितना पहले बना था एलेक्सा? तो वो कहती है 430 साल पहले बना था सर। एलेक्सा, अगली फ्लाइट हैदराबाद से दिल्ली की कितने बजे? तो वो बताती है 8:15 बजे। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। गांधी जी कब पैदा हुए, गांधी जी कब मरे, गांधी जी के बच्चों का नाम क्या था, वो हर जानकारी इंटरनेट से पढ़कर सुनाती है। तो अनकरीब दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों को यह डर लगा कि एलेक्सा का एक छोटा वर्जन बच्चे कान में पहनकर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जाएंगे। और वो क्या करेंगे? वो यहां हाथ रखकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगर मशीन वो क्वेश्चन कान में सुन लेगी तो वो कान में ही जवाब बता देगी। जैसे एलेक्सा आज हमारे कमरों में कोई भी सवाल पूछने पर इंटरनेट से पढ़कर सुनाती है। तो उन यूनिवर्सिटियों को यह लगा कि आईएएस और आईपीएस के एग्जाम में ऐसा होगा कि अमीर का बच्चा उस एलेक्सा की छोटी मशीन को कान में पहनकर जाएगा और वहां पर वो सवाल देखकर धीरे से पूछेगा, एलेक्सा, गांधी जी कब पैदा हुए थे? एलेक्सा उसके कान में धीरे से कहेगी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे, और वो सही आंसर मार्क कर देगा। फिर वो धीरे से पूछेगा, गांधी जी से कस्तूरबा गांधी कितनी बड़ी थी? मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये कहीं तो पढ़ा था। एलेक्सा कान में धीरे से कह देगी, कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 2 साल या 2.25 साल बड़ी थी। वो उसको मार्क कर देगा। यूनिवर्सिटियों को यह डर लगा, यूपीएससी को यह डर लगा जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम लेती है, तो उन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा सवाल डाला कि इसी वक्त अगर आप इंटरनेट खोल कर भी उसका जवाब ढूंढना चाहेंगे तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, जितने प्रोफेसर बैठे हैं, जितने उदगीर के रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हैं, सारे अभी फेल हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं पूछा गांधी जी पैदा कब हुए, उनकी बीवी का नाम क्या था, असहयोग आंदोलन कब लॉन्च हुआ, दांडी मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी, क्योंकि ये सारे जवाब इंटरनेट पे लिखे हुए हैं जिसको मशीनें पढ़कर सुना रही है। वो सवाल ऐसा करने लगे कि एलेक्सा उसका जवाब नहीं दे सकती, लैपटॉप पे खुले हुए सारे वेबसाइट उसका जवाब नहीं दे सकते, और घटिया पढ़ाने वाले टीचर खुद और उनके बच्चे उसका जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने यूपीएससी आईएएस में सवाल पूछा, आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? आप गूगल खोल के अभी सर्च करिए, आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा खामोश है। पूछा, एलेक्सा, गांधी जी का मदर का नाम बताओ। तो कहे पुतली बाई गांधी नाम था। वेरी गुड। एलेक्सा, गांधी जी के वालिद का नाम क्या था? तो कहा करमचंद नाम था। वेरी गुड। एलेक्सा, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा खामोश है। वो कह रही है, इंसानों के लिए बनाया हुआ प्रश्न है, कृपया मशीन को परेशान न करें। लेकिन ये ताली बजाने वाले भी उस ताली के हाथ को रोककर सीधा हाथ अपने दिल पर रखकर बताएं, क्या उन्होंने आज तक किसी चैप्टर को ऐसा पढ़ा है कि वो ये जवाब दे सके? यहां जितने आलिम बैठे हैं जो रोज हदीस और कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वो सीधा हाथ रख के अपने दिल पर बताएं, किसी हदीस को खत्म करने के बाद उन्होंने सोचा है
कि अल्लाह के रसूल अगर आज होते तो क्या कर रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बिना, इस सोच के बिना, इन सवालों के बिना आपकी की हुई पढ़ाई किसी काम आने वाली नहीं है। अगर रट कर आप टॉप कर रहे हो तो आप विकिपीडिया से ज्यादा रट नहीं सकते। अगर आप घस घस के याद कर रहे हो तब भी अलेक्सा से अच्छा जवाब नहीं दे सकते। लेकिन वो सवाल जिसका जवाब अलेक्सा नहीं दे सकती, क्या उसका जवाब आप दे सकते हो? हमारे इंस्टीट्यूट से जिस बच्चे ने आईएएस टॉप किया, उसका सेकंड रैंक आया, उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया। सवाल, आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? उसने लिखा, वो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे होते और हम उनको इंडिया से निकाल देते। तो वो पाकिस्तान जाते, बापू चुप ना बैठते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ रहे होते। पाकिस्तान उनको वहां से निकाल देता तो अमेंडेड सीएए में हम ही बापू को वापस लेते। गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ते और मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर पे जिस दिन फैसला आया, गांधी जी उस दिन से 11 दिन उपवास रखते, क्योंकि वो सबसे ज्यादा राम से प्यार करते थे और वो कहते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सबसे सही जगह लोगों के दिलों में है। गांधी जी बनिया थे, तो जिस दिन खाने पर जीएसटी लगाया गया, अगला डांडी मार्च वो जीएसटी के खिलाफ निकालते। गांधी जी के फेसबुक पर सवेरे और शाम आरती होती, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते और ट्विटर पे बराक ओबामा खुद गांधी जी के फॉलोअर होते। आप सोचिए कि जिस तरह इस बच्चे ने, यूपीएससी के सेकंड रैंकर ने इसका आंसर सोचा, क्या आपने कभी एक पैराग्राफ भी अपनी किताब से इस तरह सोच कर पढ़ा है? आज लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, कहीं भी किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। पर प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, किसी बड़ी कंपनी के पास जाओ तो वो उल्टा रोना रोती है। वो कहती है काम लायक लोग ही नहीं मिलते, और लोगों के पास जाओ तो वो अलग रो रहे हैं कि हमें कोई काम ही नहीं देता। इसका मतलब है जो काम आप सीख कर बैठे हैं और जो काम वो ढूंढ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई गैप है जिसको फिल नहीं किया जा रहा, और उसे फिल करने के लिए उन मशीनों को बनाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक ऐसा सवाल करता हूं जो यहां बैठे काबिल से काबिल आलिम से लेकर कॉन्वेंट और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सबसे ऊंचे इंसान तक, देखना आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं और जोर से आवाज से मुझे जवाब दीजिएगा। जब भी एक मुसलमान से यह सवाल किया जाए क्या अल्लाह है, तो क्या जवाब होता है? बेशक। आवाज आई नहीं, क्या अल्लाह है? फिर आवाज नहीं आई, क्या अल्लाह है? क्या अल्लाह कादिर कुदरत है? बेशक है। क्या आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं? पक्का? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पानी की बोतल को देखिए सामने रखी हुई, और मुझे अल्लाह के होने का सबूत दीजिए। इस पानी की बोतल को देखिए और मुझे अल्लाह के होने का, अपने रब के होने का यकीन अभी के अभी एविडेंस देकर साबित कीजिए। हाँ, ये एक जज्बाती जवाब है, मुसलमान इसमें बहुत तेज होते हैं। ये पानी आपके सामने होना ही अल्लाह के होने का सबूत है। मियां ये तो ईमान की बातें हैं, ईमान वाले का ईमान है, कोई हिला नहीं सकता इंशाअल्लाह। नहीं चलता साहब, नहीं चलता। ये जज्बात ही हमको कहां लेकर गया हम जानते है ना। ये जज्बात ही हमको कहां लेकर गया। इमाम शाफई से एक नास्तिक ने पूछा अल्लाह है? इमाम ने कहा बेशक है।
कहा कादिर कुदरत है, कहा हाँ है। कहा हर चीज पे कुदरत रखता है, कहा अरे हाँ है, हर चीज पे कुदरत रखता है। कहा सुई के गड्ढे से दुनिया को गुजार सकता है, कहा हाँ गुजार सकता है। कहा ये सूरज भी गुजार सकता है, कहा हाँ गुजार सकता है। कहा सुई का गड्ढा बड़ा नहीं होना चाहिए, कहा नहीं होगा। कहा सूरज का साइज और ये पेड़ पौधे पहाड़ इनका साइज छोटा नहीं होना चाहिए, कहा नहीं होगा। अगला सवाल ऐसा था कि इमाम जज्बाती नहीं थे, वो लॉजिकल थे। कहा अभी करके दिखाओगे? इमाम ने कहा कि मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, दौड़ता चला जा, सुई लेकर जल्दी वापस आ। वो भागता हुआ घर गया, सुई लेकर आया। कहा इमाम मैं सुई लेकर आ गया, अब क्या जादू दिखाओगे? कहा अल्लाह है वो, उसका यकीन इतना पुख्ता होता है कि उसको साबित करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। तो कहा इस सुई को मोड़, कहा मोड़ा। कहा गड्ढे को सामने कर, कहा किया। कहा उसे अपने करीब कर, कहा किया। कहा एकदम आंख के पास ले आ, कहा ले आया। कहा दूसरी आंख बंद कर, कहा बंद किया। कहा सुई के गड्ढे में से देख क्या दिखता है? तो कहा मुझे पहाड़ दिखते हैं, झाड़ दिखते हैं, सूरज दिखता है। कहा किसी का साइज छोटा है? कहा नहीं। कहा यही मेरा अल्लाह है, सारी दुनिया को सुई के गड्ढे से गुजार कर तेरी आंखों के रेटिना पे डाल दिया। सारी दुनिया में झाड़, ये पहाड़, ये सूरज, सबको गुजार के तेरी आंखों के पर्दे पर डाल दिया। यही मेरा अल्लाह है। आपको पता है हम किस दौर में जाने वाले हैं? उस दौर में जाने वाले हैं जहां अगर आपने दुनियावी पढ़ाई नहीं की दीनी पढ़ाई के साथ, तो आपका ईमान भी बचने वाला नहीं है। तो यह सवाल किया गया कि ये पानी की बोतल में क्या आपके परवरदिगार का कोई सबूत है? जो मदरसे में गए, अच्छी दीनी तालीम हासिल की, पर अपनी तालीम पर नहीं सोचा, वो इमाम शाफई नहीं बन पाए, वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पाए। और जो लोग यूनिवर्सिटियों में गए और जाकर वहां की चकाचौंध में खो गए, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसका जवाब कौन दे पाया? वही जिसका नाम प्रोफेसर साहब ने लिया। एक हाथ में साइंस, एक हाथ में फिलॉसफी, और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो, बस वही इसका जवाब दे सकता है। पूछा कैसे? कहा पानी का फॉर्मूला साइंस में क्या है? तो कहा क्या है? H2O है। क्या है? H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यानी ये पानी की बोतल जो मैंने हाथ में पकड़ी है, साइंस के मुताबिक इसके 2 हिस्से हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। अब आप साइंस से पूछिए हाइड्रोजन क्या है, तो साइंस कहता है हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्वलनशील चीज है। इतने जोर से जलती है कि रॉकेट में, जो आसमान में रॉकेट जाते हैं, उसमें ईंधन की तरह यूज होता है। का ऑक्सीजन क्या है? साइंस का बिना ऑक्सीजन के कुछ जल नहीं सकता। अगर किसी चीज को जलाना है तो उसमें ऑक्सीजन का वहां होना बहुत जरूरी है। 7वीं क्लास में हमको पढ़ाया जाता है, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती के ऊपर ग्लास उल्टा रखो, ग्लास का ऑक्सीजन खत्म तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। यानी ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती और हाइड्रोजन के बिना कोई चीज भड़क नहीं सकती। वाह रे मेरे परवरदिगार, 2 भड़काऊ यानी 2 हाइड्रोजन और 1 जलाऊ यानी 1 ऑक्सीजन, ये 2 भड़काऊ और 1 जलाऊ जब तेरे हुक्म से मिले और H2O बने, जिसे हम पानी कहते हैं, तो ना ये भड़का रहे हैं ना जला रहे हैं, ये बुझाने का काम कर रहे हैं। अरे फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या नासा के रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन भी फ्यूल की तरह यूज होता है। क्या ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल सकती है? कहा नहीं जल सकती। कहा ये मेरा अल्लाह है, 2 भड़काऊ है 1 जलाऊ है, पर दोनों को जब मिले, कहीं आग लगती हो तो उसे बुझाने के लिए हम क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? और पानी नहीं कहो, उसको बुझाने के लिए हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डालते। और जो अल्लाह के हुक्म से उसको बुझाता है,
ये बात तुमने कभी गौर नहीं की, तुमने कभी सोच कर नहीं पढ़ा, तुमने अपने पढ़े हुए पे नहीं सोचा। तुम्हें तो एग्जाम में सिर्फ मार्क्स चाहिए थे, और ये मार्क्स किसी काम के नहीं। एक मिसाल देता हूं, सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आया है दिल्ली में। आप सुनेंगे पिछले साल का रिजल्ट, हैरान रह जाएंगे। 16,390 बच्चे हैं दिल्ली में जिनके 97% से ऊपर आए। हर किसी के 97% आए। पर किसी से भी पूछो, क्या तुमने देखा है कभी टीपू सुल्तान ने क्या बनाया था? तो कहा हां बनाया तो था कुछ। क्या बनाया था? कहा नहीं पढ़ा था, कुछ तो बनाया था। कहा अरे सही से पढ़ा होगा ना, क्या बनाया था? और हम सही से क्या पढ़ते हैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में ही पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या खूबसूरत पढ़ाई कर रहे हैं कि पेपर देने के बाद अगले दिन पूरी याद की हुई पढ़ाई छू मंतर गायब हो जाए। हमें उसमें से एक लफ्ज नहीं याद रहता, लेकिन उनका नाम टीपू सुल्तान था। वो जानते थे कि अंग्रेज को ताकतवर उनके हथियार बनाते। तो टीपू सुल्तान ने सोचा क्या अंग्रेजों के ताकतवर हथियारों से ज्यादा ताकतवर हम कुछ बना सकते हैं? तो उन्होंने इस देश को पहला रॉकेट दिया, और ऐसा वैसा रॉकेट नहीं दिया। टीपू सुल्तान का रॉकेट था, वो 6 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वार करता था। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गुजर गए तो वो रॉकेट अंग्रेज ले गए, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, और उसी विकिपीडिया पे लिखा है कि 4 साल के बाद कॉन्ग्रीव नाम के एक आदमी ने उन्हीं रॉकेट्स को, वो समझ नहीं पा रहा था, तो मैसूर से एक किताब को भेजा गया जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन है। उस किताब के डायग्राम देखकर उस अंग्रेज ने दोबारा उन रॉकेट से दुनिया में पहली मिसाइल बनाई। इस देश को पहला रॉकेट देने वाला कौन? टीपू सुल्तान। और इस देश को आधुनिक मिसाइल देने वाला कौन? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पर यह देश तुमसे सवाल पूछ रहा है कि तुमने इस देश को क्या दिया है? जवाब है हमने बहुत कुछ दिया है। रात दिन रट रहे हैं, सवेरे पढ़ने जा रहे हैं, रट इस देश के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। जवाब इसीलिए तुम्हें ना कोई नौकरी देगा, न तुम्हारा कोई नाम लेगा। क्यों? तुम मशीनों से रटने में मुकाबला कर रहे हो, और दुनिया को जो चाहिए वो ऐसा चाहिए जो सोच रहा है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, जो अपने पढ़े हुए को देखकर सोच रहा है कि मैं इससे नई चीज क्या बना सकता हूं। आपको पता है, जो बैठकर अपने सिलेबस पे पढ़े हुए पर सोचते हैं वो ही दुनिया और जमाने को बदलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पानी से आग लगाई जा सकती है? अगर मैं आपको सिर्फ पानी दे दूं और कुछ कागज के टुकड़े दे दूं, तो क्या आप पानी से आग लगा सकते हैं? नहीं। क्या जवाब है? नहीं लगा सकते, है ना? जो आईआईटीओ में होते हैं, जो रिसर्च का माइंडसेट रखते हैं, वो कहते हैं कि उस पानी को हम एक प्लास्टिक में लपेट कर एक लेंस बनाएंगे, और एक बलून की तरह जब उस पानी को प्लास्टिक में लपेट लेंगे तो सूरज की किरणों को उस लेंस में से गुजार कर कागज पर फोकस करेंगे। और आपने बचपन में ऐसा करके देखा है ना, जब हम सूरज की किरणों को एक लेंस में से गुजार कर कागज पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? अरे क्या होता है? आग लग जाती है। किस में आग लग जाती है? कागज में। वो ऐसे ही सोचने वालों को ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे ही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपके पास कतई नहीं है। तो मुशायरा तो आप सुन चुके, कव्वाली का प्रोग्राम नहीं रखा गया। कम से कम हमारे जवाल ने हमको इतना तो सिखाया कि कव्वाली से तो थोड़ा दूर जाओ। मुशायरा आप सीख चुके, कैरियर काउंसलिंग में आप कर बैठे हुए हैं। दिल्ली से स्पीकर को बुलाया गया, मैं आ भी नहीं रहा था, पकड़ पकड़ के बुलाया गया,
और उसे ये कहकर खड़ा किया गया कि मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने तो उल्टा काम कर दिया, सारा डिमोटिवेट कर दिया। उसने तो हमारी हिम्मतों को पस्त कर दिया। नहीं, मैंने आपकी हिम्मतों को पस्त नहीं किया है, आपको सिर्फ आईना दिखाया है। और अगर मेरे इस आईना दिखाने के बाद जब मैं चला जाऊं और आपने अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदला, तो याद रखिए हर साल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे वो आपकी तकदीर को नहीं बदल पाए। आप हर चीज समझ कर पढ़िए, आप हर चीज को नए नजरिए से देखिए। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनके सालगिरह और हम यौम एजुकेशन जब बना रहे हैं, उनका यही कहना था। वो ये कहते थे कि तुम अपना जहान खुद पैदा करो। पूछा इसी जहान में रहना है, अपना जहान कैसे पैदा करे? तो उन्होंने कहा था इसी जहान में रहते हुए क्या तुम हर चीज को नए नजरिए से देख सकते हो? अगर जवाब है हां, हम हर चीज को नए नजरिए से देख सकते हैं, उसमें रिसर्च और इनोवेशन ला सकते हैं, हम ऐसी चीज बना सकते हैं कि इस देश को क्या इस दुनिया को हम पर नाज हो, तो जितने लोग यहां बैठे हैं ना, बस उतने ही काफी हैं इस कौम की तकदीर को बदलने के लिए। लेकिन अगर हम वो ही करेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो इस कौम की तकदीर, चाहे इसके बाद और 100 मुशायरे रख दिए जाए या मुशायरे की जगह कैरियर काउंसलिंग रख दी जाए, आप नहीं बदल सकते। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आप हर कोई जो अच्छे घर से है, और आज किसी भी बच्चे से पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। पूछा डॉक्टर किसने बताया? का कोरोना में देखा हर डॉक्टर के पास कार आ गई, कोरोना में देखा हर डॉक्टर अमीर हो गया, तो हमारा भी मन है भाई एक कार हो, हम भी अमीर हो, हम भी डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। जिस तादाद में आप लोग डॉक्टरी में एडमिशन ले रहे हो, जिस तादाद में आप डॉक्टर बन रहे हो, सिर्फ 5-6 साल जाने दो, उसके बाद अगर मैं फिर आया तो मैं दिखाऊंगा डॉक्टरों का कॉल सेंटर खुल जाएगा। इतने डॉक्टर दुनिया में हो गए कि डॉक्टरों का कॉल सेंटर खुल जाएगा। आपको पता है एप्पल ने एक घड़ी बनाई है, उस घड़ी में उसने ऐसी चीजें डाली हैं कि $6000 की वो घड़ी हर मिनट दुनिया में एक बिकती है। उस घड़ी से आप अपना ईसीजी ले सकते हो, उस घड़ी से आप अपना पल्स रेट नहीं, अगर आपने किसी गोल्फ के बॉल को जोर से मारा तो बॉल अभी हवा में है, घड़ी बताती है कितने फीट दूर जाके गिरेगा। उस घड़ी से आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हो। उस घड़ी में पहली बार आपको कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट फीड करनी है और अपनी आवाज फीड करनी है। इसके बाद जब भी आपकी आवाज भारी होती है, घड़ी आपको बताती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घड़ी आपके स्किन का टेम्परेचर दिखाती है, और कहीं आप बेहोश हो जाएं तो बोलते ना अरे डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। घड़ी में सिस्टम है, वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, एम्बुलेंस वहां से निकल जाती है। उस घड़ी में उन्होंने दुनिया की हर चीज डाली है, और ये कौम में हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो मालूम है आज से 6 साल बाद क्या होने वाला है? दुनिया का हर पेशेंट वो घड़ी पहनकर बैठेगा और वीडियो कॉल पे उस तरफ डॉक्टर, उसको उसकी रीडिंग दिखाई देगी। ना आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, ना डॉक्टर आपके यहाँ आएगा। आपने घड़ी पहनी हुई, अच्छा आपका टेम्परेचर इतना है, ओ आपका कोलेस्ट्रॉल इतना, ईसीजी, हाँ आपका ईसीजी इतना है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। वो वहीं से दवाई लिख देगा। उस दिन मत कहना कि कोई धमका के गया था उदगीर में कि ज्यादा डॉक्टरी में एडमिशन लोगे तो कॉल सेंटर में नौकरी करोगे। आज ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने वक्त के और जमाने से आगे देखते हैं। तो पूछा सर फिर बनना क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, कुछ पढ़ाइयां दुनिया में ऐसी हैं जो आपके कलम में इतनी ताकत देती है कि आपके एक सिग्नेचर से
जिन गांवों में, जिन कस्बों में अस्पताल नहीं है, वहां अस्पताल खुल जाते हैं। कुछ पढ़ाइयां दुनिया में ऐसी हैं, आपके कलम में इतना पावर देती हैं कि जिन गांवों में कभी पुल नहीं पहुंचे, सड़क नहीं बनी, वहां पुल पहुंच जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं। और कुछ पढ़ाइयां दुनिया में ऐसी हैं, अगर आपने कर लिया तो आपके कलम में वो ताकत देती हैं कि आप उदगीर के सारे बच्चों के लिए रहने खाने के इंतजाम करने वाला हॉस्टल अपनी एक सिग्नेचर से बनाकर दे सकते हो। यानी आपके कलम से आने वाले नस्लों की जिंदगियां संवर सकती हैं। उन पढ़ाइयों को हम एमपीएससी और यूपीएससी कहते हैं, उन पढ़ाइयों को हम आईएएस और आईपीएस की पढ़ाइयां कहते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, यहां बैठा हर बच्चा और वो उदगीर के बच्चे जो अभी तक पैदा नहीं हुए, उन सबको आईएएस और आईपीएस और एमपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। क्यों? या तो आप पास हो जाओगे, लेकिन पास होना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो भी वही पूछ रहे हैं, क्या आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? पास होना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो भी वही पूछ रहे हैं। वो पहली पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं पूछते, दूसरी पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं पूछते, तीसरी पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं पूछते। क्यों? वो सब गूगल पे है। और टाइप नहीं करना आता, गूगल का माइक दबा के बोलो पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, गूगल आगे का खुद पढ़ के सुना देता है। वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब की तैयारी आप नहीं कर रहे। वो ये पूछ रहे हैं कि इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? उसका जवाब देने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट तब मिलता है जब अपने पढ़े हुए पैराग्राफ और अपने पढ़े हुए लाइन और अपने पढ़े हुए हर किताब पर बच्चा बैठकर सोचता है। उदगीर के लोगों, चाहते हो कि तुम्हारी हस्ती ना मिटे, तो फिर मुशायरे के लिए बहुत सारा चंदा करना, और कव्वालों को बुलाने के लिए उससे ज़्यादा और चंदा करना, और उन चंदों को एक जगह इकट्ठा करके अपने बच्चे बच्चियों के लिए आईएएस का हॉस्टल खोल देना। उदगीर के लोगों, चाहते हो कि बेगुनाह भेड़ बकरियों की तरह तुम्हें जेलों में ना भर दिया जाए, तो शादियों पे बहुत खर्चा करना, बड़े बड़े हॉल बुक करना और उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, और जैसे ही अपनी बेटी की शादी का पैसा जमा हो जाए, उसे हॉल पर, बारात पर, डीजे पर और ड्रोन पर मत खर्चा करना। उससे एक रिहायशी रेसिडेंशियल कोचिंग खोल देना, जैसी कोचिंग का वादा मुझसे आज अंजुम कादरी मैडम ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि सर, अगर आप दिल्ली से हमारी मदद करें तो हम यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल ढूंढकर, हम यहाँ के बच्चों में काबिलियत ढूंढकर आपके अंडर एक बिल्डिंग में रखना चाहते हैं। आप ऑनलाइन वहाँ से पढ़ा दें और अपना एक टीचर उदगीर में भेज दें जो उन बच्चों की तैयारी पे नज़र रखता हो, जो उन्हें पढ़े हुए पे सोचना सिखाता हो, जो उन्हें हर सवाल का जवाब रिसर्च और डेवलपमेंट से ढूंढना सिखाता हो। ऐसी तैयारी आप हमारे बच्चों को करा दें। मैंने ये वादा इसलिए किया सवेरे, और हम कोई बहुत बड़ी फीस भी नहीं चार्ज करेंगे, जबकि हमारी फीस दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उदगीर के बच्चों से नहीं करेंगे। क्यों? मैंने ये वादा ये सोच कर किया कि ये 3 दिन का जो जश्न मनाया गया है, उसमें से कम एक बीज तो ऐसा निकल कर आए जिसके इतना बड़ा पेड़ बने कि उसके साए में आने वाली नस्लें वहां पर कुछ रह सके। वरना आप सोचो आपने क्या क्या खोया है। एक दिन पूरा मुशायरा हुआ, एक दिन पूरा वो हुआ, बदले में आपकी कौम को क्या मिला? अल्लामा इकबाल होते, अगर वो शेर पढ़ने आए होते, या कुछ इनकलाबी शायर जो शेर पढ़ कर गए होंगे, उन्होंने आपके दिलों का हाल अगर बदल दिया है,
तो शायद आपको उन मुशायरों से कुछ मिला। मैं यहां आया, मैंने बातें की, इसके बाद जैसे ही पेट भर जाएगा, खाने के इंतजाम से जब आप फारिग होंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी पेट भर पानी पीने के बाद भाग गई थी। तो आपको इस प्रोग्राम से क्या मिलेगा? तो जवाब है वो कोचिंग सेंटर जिसका वादा उन्होंने अंजुम कादरी मैम ने किया है। और वो कोचिंग सेंटर से अगर हमारे पढ़ाए हुए तरीकों से आपने सोचना शुरू कर दिया, अपना बच्चा हमें 11th 12th में दे दिया और 7वीं से उस बच्चे को वहां भेजना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा कलेक्टर पैदा करने वाला शहर भी उदगीर कहलाएगा। और जिस दिन तक ये दिन नहीं आता, जिस दिन तक ये दिन नहीं आता, उस दिन तक आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर बच्चे पास हो जाएंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन दुआ करना कि उसमें से शुरुआती बैचेस में कुछ बच्चे फेल हो जाएं। का सर बहुत बड़े बड़े कोचिंग और कोच वालों को यह सुना था कि दुआ करिए कि सारे बच्चे उसमें से पास हो जाए। मैं कह रहा हूं नहीं, आप दुआ करिए कुछ बच्चे जो सच में मेहनत करते हैं वो पास हो जाए, लेकिन बाकी सारे बच्चे फेल हो जाएं। पता है क्यों? जिस कौम में मेहनत करने वाले फेल होते हैं, वो आने वाली नस्लों को उसी कोचिंग में रुक कर सींचते हैं। आप समझ रहे हैं? जो पास हो जाएंगे वो कलेक्टर बन जाएंगे, वो उदगीर कभी कभी लौट कर आएंगे, पेपर में उनकी फोटो आया करेगी। लेकिन जो फेल हो जाएंगे वो उसी कोचिंग सेंटर को इतना बड़ा बनाएंगे कि हो सकता है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर वो बन जाए। आपको पता है सर सैयद अहमद कौन है? प्रोफेसर साहब ने इतनी शानदार तकरीर करी सर सैयद अहमद पर, इतनी शानदार तकरीर करी, लेकिन मैं आपको प्रोफेसर साहब की तकरीर से अच्छा एक वाकया बताता हूं। सर सैयद अहमद किसे कहते हैं? सर सैयद अहमद एक बार 1887 में अलीगढ़ से निकले और अलीगढ़ से वो वर्धा पूछते हुए निकले, वर्धा का, और 27 दिन इधर उधर ठोकर खाने के बाद वो वर्धा पहुंचे। वर्धा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने खड़े होकर मस्जिद में ऐलान किया कि मैं आपके बच्चों को यहां पढ़ाने आया हूं। अंग्रेजी सरकार जो है सबसे ज्यादा नौकरियां अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वर्धा में खोलने जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे मुझे दे दो ताकि मैं उनकी भर्तियां उसमें करवा सकूं। सर सैयद अहमद उस मस्जिद में 8 महीना रुके और 1987 वैकेंसीज थी, 1987, उसमें 1246 नियुक्तियां मुसलमानों की हुई थी। आप सोचिए 8 महीना रहकर उन्होंने उस कौम का कैसे उस कौम की तकदीर को बदला होगा। बस यही बात अगर आप समझ गए कि आज आपके फिजूल खर्ची को सिर्फ रोक दीजिए, और फिजूल खर्ची को अगर आपने रोक के वो सेंटर कायम कर लिया, तो आपके इसी ग्राउंड पर एक प्रोग्राम और होगा जिसमें इसी सेंटर से निकलने वाले बच्चों का इस्तकबाल होगा कि ये बच्चे हैं जो उस दिन पास हो गए। क्या आप ऐसा सपना नहीं देखना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह वाले भी उस पोस्ट पर बैठे जहां से बैठकर वो इंसाफ कर सके? बताइए, चाहते कि नहीं चाहते? चाहते कि नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि हाफिज कुरान मदरसे से निकलते हो, नीट टॉप करके डॉक्टर बनते हो, उनके ऐसे हॉस्पिटल खुलते हो कि ऊपर मेडिकल हॉस्पिटल हो और नीचे के दोनों फ्लोर मस्जिद हो? जब अजान होती हो तो डॉक्टर नीचे उतरकर इमामत करता हो और बाकी वक्तों में वो मरीजों की तीमारदारी और मरीजों का ख्याल रखता हो। क्या आपकी आंखों में ये सपने नहीं है? क्या आप ये नहीं चाहते? अरे चाहते कि नहीं चाहते? आपको पता है जितने लोगों का कारोबार है वो कारोबार बंद होने वाला है। क्यों? उन्हें नए जमाने के नए तकाजे मालूम ही नहीं। का ये क्या होते हैं नए जमाने के नए तकाजे?
तो कोरोना में जब आपकी सारी दुकानें बंद थी तो एक वेबसाइट ऐसा था जो $11,633 पर सेकंड कमाता था। एक वेबसाइट दुनिया में ऐसा था जो कुछ नहीं बनाता था, पर वो इतना बेचता था कि $11,633, मैं मिनट नहीं कह रहा हूं, पर सेकंड कमाता था। हम उस वेबसाइट को अमेज़न कहते हैं। अमेज़न की कोरोना में आमदनी $11,633 पर सेकंड थी। और हम क्या कर रहे थे? नूरी चश्मा घर बंद करके कोरोना के जाने का इंतजार कर रहे थे। नूरी चश्मा घर बंद था और हमारे पड़ोस में लेंस कार्ट वाला चश्मा बेच के जा रहा था। पूछा पड़ोसी से, कहां से चश्मा मंगाया? कहा लेंस कार्ट से। कहा कैसे मंगाया? कहा यार वो बड़ा अच्छा है, वो ऐप में देखो तो अपने चेहरे पे चश्मा लगा देता है, ऐसे ऐसे उंगली करो, जब तक परफेक्ट फिट नहीं मिल जाता, और जैसे मिल जाए ऐसे अंगूठा दिखाओ, अगले दिन चश्मा घर पे पहुंच जाता है, पैसे ऑनलाइन पेमेंट करता है। कहा यार उसने कैसे सोच लिया? कहा क्योंकि उसका बच्चा ना पढ़ा लिखा था। उसका बच्चा पढ़ा लिखा था, उसने अकल लगाई, ये दुकान ऑनलाइन ले गया। आज इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक नाम लेंस कार्ट का है। कहा तुम्हारा नूरी चश्मा घर बंद क्यों था? कहा यार मुझे तो लगा कि अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है, इसलिए बंद था। जितनी बार लोग कहते थे कि तुम्हारी आमदनी घट रही है, मैं कहता था मेरा अल्लाह है, मैंने सब्र कर लिया है, वो मुझे तौफीक देगा। बेशक उसी ने तौफीक दी है, और बेशक वो ही ख्याल रख रहा है, और बेशक वही दिल्ली से कुछ लोगों को और अलीगढ़ से कुछ लोगों को उदगीर भेज रहा है, ये कहने के लिए कि अपने बिजनेस के नए तकाजों को समझो, उठो और बाकी दुनिया से मुकाबला वेबसाइट और इंटरनेट की इस नई दुनिया पे करो। ये अल्लाह ही है जो तुम्हारे खानों में इतना स्वाद डालता है कि उसे खाने लोग आना चाहते हैं, पर नफरत के इस माहौल में वो तुम्हारे इलाकों में नहीं आ पाते, पर खाना तुम्हारा ही पसंद है। तो किसी ने एक इंटरनेट खोला, उसे कहते हैं स्विगी, और एक इंटरनेट को कहते हैं जोमैटो। जोमैटो और स्विगी क्या करते हैं? मुसलमानों की होटल से बिरयानी को सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? वो लोग जो खाने के चटकारे लेते हैं। और आपको पता है, आपकी होटल में बना आप रहे हैं और खा वो रहा है, ना ये बना रहे हैं ना ये खा रहे हैं, फिर भी 1,08,000 करोड़ की कंपनी है। 1,08,000 करोड़ की कंपनी। क्यों? क्योंकि इनके बच्चों ने नए जमाने के नए तकाजों को समझा और उसके हिसाब से अपने दिमाग को चेंज किया। अगर उसके हिसाब से अपने दिमाग को नहीं चेंज करोगे तो मैंने बताया है, ना ईमान बचेगा, न हस्ती बचेगी, न कारोबार बचेगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और अगर सच में आज रात कोई, जितने बच्चे यहां बैठे, बस वो ही ये फैसला कर लें कि कल सवेरे सूरज निकलने के साथ हमारे पढ़ाई का तरीका हम ऐसे बदलेंगे कि कारोबारों में अपने वालिदैन की मदद करेंगे, ऐसी कि नूरी चश्मा घर लेंस कार्ट को कंपटीशन देगा। हम अपने कारोबार में अपने वालिद की मदद करेंगे, ऐसी कि दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ जो है वो हमारे होटल से सीधे डिलीवरी लेगा, और हम अपने कलम में ताकत लाने के लिए IAS IPS की तैयारी करेंगे। और तैयारी करते समय जो प्रोफेसर साहब ने बोला वो भूल मत जाना, ये दिमाग वजीर है, वजीर ताकतवर है, इसकी जिंदगी यूनिवर्सिटी से आती है, इसकी जिंदगी कॉलेज और दुनिया की पढ़ाई से आती है। इमाम गिजाली कहते हैं, लेकिन एक इससे ताकतवर चीज है। का वो कौन है? का वो दिल है जो बादशाह है। दिल बादशाह है, दिमाग वजीर है। दिल की जिंदगी कुरान की आयतों से आती है, हदीस के ट्रांसलेशन से आती है। दिल की जिंदगी तकवे से आती है, अल्लाह के रसूल के सीरत से आती है, ईमान की गहराई से आती है।
हमसे गड़बड़ ये हो गई, हमने कभी अपनी किताबों को मजहब की समझ कर नहीं पढ़ा, तो धीरे धीरे इस बादशाह की जिंदगी चली गई और हमारा दिल मर गया। और हमने कभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को समझ कर नहीं पढ़ा, धीरे धीरे हमारे वजीर की मौत हो गई, वो भी फौत हो गया। हम ऐसी कौम बनकर रह गए, न जिसका दिल जिंदा है न जिसका दिमाग जिंदा है। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो। जितने लोग मदरसे से फारिग गए उनका दिल जिंदा है, उन्हें यूनिवर्सिटियों में जाकर अपने वजीर, अपने दिमाग को जिंदा करना चाहिए। और जितने लोग यूनिवर्सिटियों से फारिग हैं उनका वजीर ताकतवर है, उन्हें कुरान को तर्जुमे से पढ़कर और हदीस पे सोच सोच कर बादशाह यानी अपने दिल को जिंदा करना चाहिए। जिस कौम का बादशाह और वजीर यानी दिल और दिमाग दोनों जिंदा हो, उस कौम को कोई लूट कर नहीं ले जा सकता, उसके घरों को कोई नहीं जला सकता, उसके बच्चों को बेगुनाह कोई जेलों में घसीट नहीं सकता। तुम्हारा दिल भी मरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग भी मरा हुआ है, और यूं ही जिंदगी तमाम करके तुम भी अपने मरने का ही इंतजार कर रहे हो। जितनी जिंदगी बची है बस उसे इस नियत के साथ गुजार दो कि मैं या तो अपना दिल और दिमाग यानी बादशाह और वजीर दोनों को जिंदा करूंगा या करूंगी, या मैं बच्चों की ऐसी मदद करूंगी कि उनके आने वाली नस्लों के दिल और दिमाग दोनों जिंदा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो 3 दिन से जो जलसा, जो जश्न चल रहा है वो कामयाब हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उदगीर के इतिहास में तरह तरह के प्रोग्रामों में हम मस्त होने आए थे, यहां भी 3 दिन मस्त होकर वापस जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपने आने वाले ज़माने को समझो और अपने लिए ऐसी तैयारी करो कि तुम कहते हैं लोग सर पैसा नहीं है, कैसे खर्चा करें, पैसा नहीं है। जवाब है जब पैसा कम होता है तभी इस बात पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए कि कैसे खर्चा करें। जब पैसा बहुत ज्यादा होगा उसमें से कुछ खराब भी हो जाएगा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पर आज तुम्हारी घटती आमदनियां, पैसा कम, वही वक्त है कि तुम जो खर्चा कर रहे हो हर सिक्के से पूछो, हर नोट से पूछो कि हम किस तरफ खर्चा कर रहे हैं। इस्लाम में पाई पाई का हिसाब है, लेकिन या अल्लाह पाक, इस्लाम में पढ़ाई पे किए गए खर्चे का कोई हिसाब ही नहीं। पूछा अल्लाह पाक, जब पाई पाई का हिसाब देना है तो तालीम पे खर्चा किए गए पैसे का हिसाब भी ले लेता। शरीयत कहती है उसका हिसाब नहीं लिया जा सकता। शरीयत कैसे नहीं लिया जा सकता? कहा किसी ने किसी की तालीम पे खर्चा किया, वो पढ़ा लिखा बन गया, उसने 4 को और पढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो गया, उन 4 ने और 16 लोगों को पढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट 16 गुना हो गया, और अब हर एक ने 16 को पढ़ा दिया, 64 गुना हो गया। इस अच्छाई, इस नेकी का हिसाब रखा ही नहीं जा सकता। अगर तुम वो पाई खर्चा करने के पहले नहीं सोचोगे, एक एक रुपये को सोच कर नहीं खर्चा करोगे, तो आज तो तुम्हारी आमदनी घटी है, आने वाले जमाने में वो आमदनी के कोई जराए भी नहीं बचेंगे। एक चीज, माँ बाप हो अगर, तो जन्नत में सवाल, जन्नत देने से पहले तुमसे सवाल होगा। अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे में पूछा, क्या मैंने तुम तक इस्लाम पहुंचा दिया? वहां खड़े सहाबियों ने क्या कहा था? जितना पहुंचाने का हक है उससे अच्छा पहुंचा दिया। सहाबियों ने ताबईन से पूछा, क्या हमने तुम तक इस्लाम पहुंचा दिया? ताबईन ने कहा जितना पहुंचाने का हक है उससे अच्छा पहुंचा दिया।
तबे ताबाइन ने यही बात ताबाइन के लिए की। करते 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 आज हर वालिद से कब्र में यही सवाल है, क्या तुमने अपने बच्चों को सलामती का मजहब सही से पहुंचा दिया? अगर उसका जवाब नहीं है तो तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। और तुम मदरसे में भेजकर ये सोचते हो कि हाँ मैंने तो पहुंचा दिया, तो याद रखो मदरसे में कलमा है, ज़कात है, हज है, इन चीज़ों की तालीम है, पर ये ज़कात, ये हज, ये कलमा, हर चीज़ एक ऐसी चीज़ पे डिपेंड करती है जिसे हम हलाल की कमाई कहते हैं। अगर वो हलाल की कमाई तुम्हारी नस्लों के पेट में नहीं है तो क्या तुम्हारी कोई भी चीज़ कबूल होगी? और वो हलाल की कमाई दुनियावी पढ़ाई से ही आएगी। तो अगर कब्र के सवालों का जवाब देना चाहते हो तो अपने बच्चों को हलाल की रोजी कमाने के लायक बनाओ, उन्हें डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, और ऐसा बनाओ कि अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे अच्छा सदका कौन सा है? क्या प्यारा जवाब दिया मेरे आका ने, वो एडवाइस, वो काउंसलिंग जो किसी की जिंदगी बदल दे, जब एक आदमी दूसरे के लिए करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि वो लोगों की जिंदगियों को बदल सके। अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात पर मैं तवज्जो फिर से दिलाना चाहता हूँ। आप लोग ऑर्गेनाइजर जो हैं इस प्रोग्राम के, वो अच्छी नीयत रखते हैं। वो एक सेंटर एक यहाँ पर ऐसा खोलना चाहते हैं जिसमें अलीगढ़ के प्रोफेसर साहब भी मदद करते हों और दिल्ली से हम भी वो सिलेबस वहाँ पढ़ाते हों जिससे सच में तकदीरें बदलती हैं। आप उनके हाथ में हाथ लगाइए। आप इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से जहाँ टकराइए कल से, उनसे पूछिए वो सेंटर कब आ रहा है, और पलटकर इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजरों ने आपसे एक सवाल करना चाहिए, इतने जल्दी आ रहा है जितना तुम चाहोगे। पूछा कैसे? कहा मैं अपने हलाल की कमाई लगा रही हूं या लगा रहा हूं, क्या तुम भी हाथ बटाओगे? और अगर वो जवाब भी हाँ है और ये जवाब भी हाँ है तो बस आज की रात है। हम जिस इनकलाब का इंतजार कर रहे थे, कल सवेरे सूरज की रोशनी के साथ वो उदगीर में आ जाएगा। इसी दुआ पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।